नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की सीधी भर्ती कराने की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि ये भर्तियां स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत होंगी। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने इन भर्तियों की घोषणा 2019 में की थी। इसकी नियुक्ति को लेकर अब आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में 31 जुलाई को ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये मंजूरी वित्त विभाग से प्राप्ति सहमति के बाद ही दी गई है और आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में आबकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रारूप का अनुमोदन किया है। जहरीली शराब बेचने वालों को आजन्म कारावास और मृत्युदंड होगा और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। एक अफवाह फैलने के कारण से कि हरसी बांध फूट सकता है, अफवाह शब्द का प्रयोग जरूर जाए, तो वहां पर काफी लोग लखेश्वरी माता मंदिर के पहाड़ पर चढ़ गए। आपके माध्यम से ये बात पहुंचे तो पहुंचाए कि ऐसी बांध फूटने की कोई संभावना नहीं है, घबराए नहीं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी की तरह से नजर रखे हुए है। अतिवृष्टि के कारण से गुना के 5 मार्ग संपर्क से कट गए हैं, अशोकनगर के 9 मार्ग संपर्क से कट गए हैं और श्योपुर के सभी मार्ग संपर्क से कटे हुए हैं। इसलिए कोई उधर की यात्रा न करे। अभी तक दरअसल जो शराब की धारा थी, सुबह बंद करो शाम को छूट जाए, इससे न तो भय व्याप्त होता था न इस अपराध पर रोक लग रही थी। इसलिए गंभीर अपराधों की श्रेणी में लाने के लिए आज कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव आ रहा है। कैबिनेट में पास होने के बाद यह प्रस्ताव आने वाले सत्र में विधानसभा का जो 9 जुलाई अगस्त से है उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाए। केरल में भयावह स्थिति कोरोना की निरूपित हुई है। आज मुख्यमंत्री जी भी इसकी समीक्षा करेंगे, तो यह विषय भी रखा जाएगा कि केरल से। छत्तीसगढ़ कोटे से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी से संक्रमित आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है और उसको लेकर नेताम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ सरकार पर जितने भी आरोप लगाए हैं उनकी जांच की मांग भी की है। तो केंद्रीय मंत्री ने जो शिकायत की है उसके बाद आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार रिश्वतखोरों के ऊपर लगाम लगाने के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, दूसरी ओर किसानों और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी लूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंडला में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में देखने को मिला है, जिसमें समारोहबाई धुर्वे, जिसका खाता जिला सहकारी बैंक में बिछिया में था और उनके खाते में धान का पैसा आया हुआ था। उनके पैसे खेती किसानी के लिए खाते में बचाकर रखती थी। अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया है और उसी के खाते का उत्तराधिकारी उसका नाती शंकर लाल धुर्वे था। शंकर लाल धुर्वे ने बताया कि जब वो जिला सहकारी बैंक में अपना खाता खुलवाने गया तो बाबू के द्वारा मुझे बार बार चक्कर लगवाए गए और मुझसे खुलेआम खाता खोलने की एवज में रिश्वत मांगी गई। रिश्वत देने के बाद खाता खोला गया। मृतक के खाते से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बाबू चपरासी ने 1500 रुपए की रिश्वत मांगी। मेरी आजी समारोहबाई धुर्वे, जिसका निधन हो गया है, जिसका खाता जिला सहकारी बैंक बिछिया में था, जिसका उत्तराधिकारी मैं ही था, जिसके लिए मेरे खाता खोलने के लिए 350 रिश्वत मांगे गए, जो मैंने और पैसा देने के बाद राशि मेरे खाते में मृतक वाली जमा करने के लिए 1500 रुपये रिश्वत मांगे गए एवं पैसे देने के बाद काम किए।
आपसे रिश्वत किसने मांगी थी? दोनों चपरासी मांगे थे और अंदर के जो साहब थे उनकी। कितना पैसा लिया गया? 1500 रुपये। और खाता खोलने के लिए कितना पैसा लिया गया? 350 रुपये दिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है, न कोई कृषक आकर के हमारे पास कोई शिकायत किया है। यदि वो कोई ले रहा है तो उसकी शिकायत हमारे पास आके करना चाहिए उनको, तब उसका हमने। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जनजातीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन का निर्णय लिया गया और इस अनूठे महोत्सव में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पैरी की धार गीत को राज्य गीत का दर्जा देकर इस आयोजन को यादगार बना दिया। इस महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा आपसी भाईचारा, प्यार और अपनी कला के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने की ताकत रखते हैं। युवा अपनी रचनात्मक शक्ति से ऐसा काम करे कि दुनिया से नफरत मिट जाए और हम अपने पारंपरिक मूल्यों को सजाते हुए आदर्श और विश्व नागरिक की दिशा में आगे बढ़े, जैसे उद्धार जैसे युवाओं में एक नया जोश और ऊर्जा का संचार हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में लगभग 800 किलोमीटर बारिश की गई है और इसका कारण बाढ़ बन गई है। हमने 5 हेलीकॉप्टर बुलवाए हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण बचाव कार्य बाधित रहा। अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। 1600 लोगों को बचा लिया गया है। दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर के कुछ गांवों में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है। 5 हेलीकॉप्टर सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी। मानसून के चलते उत्तर एवं मध्य भारत के कई राज्यों में हो रही बारिश लगातार परेशानी का सबब बनती जा रही है और इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ आ गई है तो कई जगह ऐसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य कई जगह ऐसी हैं जहां पर हालात पूरी तरीके से खराब हैं। कई जगहों पर लोगों के नदी में तेज बहाव में बह जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं तो कई जगहों पर माल का भी काफी नुकसान हुआ है। भारतीय वायुसेना की कई जगह मोर्चा संभाले हुए है और बाढ़ में फंसे लोगों को राहत बचाव कार्य अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में शिवपुरी में भी पूरे शबाब पर यह कार्य दिखाई दे रहा है। ये लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से झरना बह रहा है, यहाँ से लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। बहाव के बीच में एक शख्स फंस गया है। बाढ़ में जिस तरीके से ये शख्स फंसा हुआ है, एसडीआरएफ की टीम उसको बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि युवक को बचा लिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 3 अगस्त को जानकारी दी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान के लिए तैनात हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी और श्योपुर इलाकों में स्थिति पूरी तरीके से गंभीर बनी हुई है और वहीं 5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो कि खराब मौसम के कारण उड़ान भरने में असमर्थ हैं। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। काफी बाढ़ की स्थिति है। श्योपुर के वीरपुर और विजयपुर में थोड़ा चिंताजनक है। अभी
स्वयं मुख्यमंत्री जी देर तक रात तक समीक्षा करते रहे। हम सब लोग, पूरी सरकार ध्यान दे रही है। 5 हेलीकॉप्टर कल पहुंच गए थे और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, वहां मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार थोड़ी देर के बाद में वो उड़ान भरेंगे। प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर हैं। संभागीय स्तर तक के अधिकारी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। श्योपुर के सिलवाड़ी में 400 लोग अभी फंसे हैं, हर्रई में 200 लोग और बेरखेड़ी में 25 लोग अभी हैं। शिवपुरी जिले के बिछी गांव में पेड़ पर 3 आदिवासी हैं। एयरलिफ्ट कराने के लिए कोशिश की जा रही है, किंतु अभी उड़ने न पाने के कारण से यह स्थिति बनी है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शासन समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगों का 100% UDID पंजीयन और प्रमाणीकरण के लिए कबीरधाम जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। भारत सरकार की ओर से 3 महीने में 100% UDID कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजन कबीरधाम जिले में कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के काशीपुरा गांव में आजादी के समय से लेकर आज तक सड़क नहीं होने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी सभी सुविधाओं से गांव कोसों दूर है। वहीं पर बच्चे शिक्षा के लिए और मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। बरसात के समय अगर गर्भवती महिला को प्रसव के समय बरसात में हो तो फिर उसको चारपाई पर लेटाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जिसका वीडियो भी बनाया गया है। क्या है ना, अभी बरसात चालू हो गई तो वहाँ निकलने में बहुत समस्या होती है। हम लोगों को 1 महीने से घरों में बंद रहना पड़ता है, एक लॉकडाउन सा लग जाता है, क्योंकि रोड की वजह से हम लोग बिल्कुल निकल भी नहीं पाते। वाहन तो दूर की बात, हम पैदल भी नहीं निकल पाते हैं। इस रोड की लगभग 5 किलोमीटर दूर होगा, जिसमें 2 किलोमीटर निर्माण हो चुका है। उसके बाद शेष बची उसका निर्माण नहीं हो रहा है। क्या गाँव में रोड है कि गाँव के बाहर है? गाँव के बाहर है, जो बाजार से है ना गाँव के लिए रास्ता जाता है उसका है। क्या पंचायत में आती है? क्या नहीं, वो पंचायत में नहीं आती है, प्रधानमंत्री योजना से आती है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत माननीय लैया राजा टी से भी की थी एक बार, और उसके बाद जो वर्तमान कलेक्टर साहब हैं उनसे भी की थी मैंने। 8 दिन हो गए होंगे लग। ये सर, मेरा गांव लमसम आज 80 साल पुराना बसा हुआ है। बहुत अच्छी आबादी है, 1500 की आबादी है और सड़क नहीं है। आने जाने के लिए कोई रास्ता है, पर बरसात में बिल्कुल नहीं आ जा पाते हैं। इस समय हाँ, कच्चा रास्ता है जी। इसके लिए मैंने राजनेताओं से भी बहुत गुहार लगाई है। लमसम 20 वर्ष से लगाते ही आ रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन देखिए, ये जो जिन गाँव का आपने नाम लिया, आज़ादी से अभी तक किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने 2018 के बाद से, जब से विधायक बना हूँ, तब से इन सड़कों को बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। अब 1.5-2 साल कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश और हमारा प्रदेश लड़ रहे हैं। पैसे की कमी निश्चित तौर पर है, लेकिन फिर भी आगामी बजट तक हम इन सड़कों को भी बजट में जुड़वा के इनको काम कराने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ पुलिस सट्टा कारोबारियों पर लगाम लगने की बात लगातार कह रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुलेआम दीवारों पर ही ऑनलाइन सट्टे का विज्ञापन चस्पा दिया गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यहाँ की अगर बात करें तो ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए पैम्पलेट चिपकाए गए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहे हैं।
सट्टे का पर्चा वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है, उसे दीवार से हटा दिया गया है। मनेंद्रगढ़ शहर में पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे मैसेज से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शासकीय कार्यालय में शहर में दीवारों पर तकरीबन 3 दिन पहले एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कल्याण सट्टा राजधानी सट्टा का जिक्र किया गया। सट्टा खेलने वालों के लिए जोड़ी ओपन और क्लोज का बुकिंग नंबर भी दिया गया है। इस सट्टा गेम खुलने का भी नाम लिखा गया है और वहीं इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि इस प्रकार से ओपन क्लोज सट्टा लगाने वाले के लिए शहर की दीवारों में जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए हैं, ये हद हो गई है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर भी इंदौर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विधायक संजय शुक्ला की अगुवाई में किया गया। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला ने बिजली अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बड़े हुए बिजली के बिल की उसके खिलाफ आज हमारा सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश यादव जी और उनकी पूरी टीम वहाँ सेवा दल के सभी लोग ने वो हमारे पूर्व पार्षद सभी लोग मिलकर आज यहाँ प्रदर्शन करा हमने, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही थी। लगातार 4 से 6 महीने से कोरोना महामारी चल रही थी, उसके बावजूद लोगों के बिल बढ़ के आ रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, उनकी किस्तें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर गरीब परिवार या अमीर परिवार हो या उद्योगपति हो या दुकानदार हो, सब लोगों के बिल कुछ नहीं आया। वो घर के बिल बिजली मीटर बढ़ के आ रहे हैं, वो गरीब परिवार के बिल 5 से 7 हज़ार रुपये आ रहे हैं और वो बिल कम होना चाहिए। उसके अलावा उन बिलों की किस्तें होना चाहिए, क्यों कोरोना महामारी के अंदर गरीब परिवार के लोगों ने कोई कमाई नहीं करी, कहीं रोजगार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपने घर परिवार को संभाला, क्योंकि लोग अपने इलाज के लिए लगे हुए थे, अपने ऑक्सीजन के लिए लगे हुए थे। परंतु ये सरकार ऐसी रकम में हुई है, उन गरीब परिवारों को छोड़ने होंगे। मोहल्ले लाइट काटी जा रही है, तो लोग गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दुकानदार बहुत परेशान हो रहे हैं, क्यों लोग दुकान नहीं खुली थी, 3-3 महीने बंद रही, परंतु उसके बावजूद उनसे बिल मीटर रीडिंग के अलावा ऊपर से लिया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है, जो मीटर रीडिंग है उतना बिल होना चाहिए, गरीब परिवार के लोगों को बिल को किस्तें होना चाहिए और जो मीटर बिल बढ़ के आ रहे हैं वो कम होना चाहिए, उसको हम बिल भरेंगे। ये हमारी मांग है। आदरणीय शिवराज जी चौहान से निवेदन। सेवा दल के माध्यम से कल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था कि उनके द्वारा आज 12 बजे एक ज्ञापन दिया जाना है। इस ज्ञापन के दृष्टिकोण से आज हम लोग यहाँ उपस्थित थे। ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। ज्ञापन में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। उसमें 3 या 4 मांग उन्होंने अंकित की है। उसमें जो चीज़ें हम स्थानीय स्तर पर कर पाएंगे वो स्थानीय स्तर पर हम लोग उसका समाधान देंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश आफत बनती जा रही है। भारी बारिश के कारण नावली डैम के गेट को खोल दिया गया है, जिसके कारण कई निचले इलाकों में पानी पूरी तरीके से भर गया है। कई जानवर पानी में बह चुके हैं। उससे पहले गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया था। लोगों को नाव की मदद से बाहर सुरक्षित निकाला गया। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि वो घबराए ना, राहत बचाव कार्य उनको दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा में कटकोरा में कांग्रेस नेता के घर वाहन की चोरी का मामला सामने आ चुका है और पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस खुलासे के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की शिनाख्त कर रही है और आरोपियों के महाराष्ट्र के जलगांव में छिपे होने के सुराग मिलने पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मौके पर दबिश दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपी कुख्यात किस्म के हैं। हालांकि पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।